बिना संघर्ष कोई इंसान महान नहीं बनता। जब तक न पत्थर को लगे हथौड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता। आज सद्गुरुदेव महाराज जी दोनों हाथ लुटा रहे हैं, आज ज्ञान का खजाना खोल रहे हैं कि मानव आओ उस ज्ञान को जानो जो करोड़ों जन्मों में भी नहीं मिलने वाला था, कहीं जप तप करने पर, तपस्या करने पर भी नहीं मिलने वाला था। बहता था, बह जात था लोक वेद के साथ, पैंडो में सतगुरु मिला, दीपक दीन्हा हाथ, दीपक दीन्हा हाथ करी, सो वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जिनका आप दर्शन करने आए हैं, सत्संग सुनने आए हैं, अपने जीवन को महान बनाने आए हैं, कृतार्थ करने आए हैं, वो ऐसे महापुरुष है सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, जिनके चरणों में बैठने के बाद जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें सोना चांदी नहीं बनाते, वो हमें अपने समान ज्ञानी बना देते हैं, अपने समान पारस बना देते हैं। ऐसे महापुरुष हमें मिले हुए हैं। घटघटवासी परमपिता परमात्मा और ज्ञान के दाता इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आध्यात्मिक मंच पर मंचासीन पूजनीय संत समाज, इस विशाल सभागार में बैठे हुए सभी आदरणीय महानुभावों, प्रेमी सज्जनों और मातृ शक्ति के प्रतीक शक्ति स्वरूपा भक्तिमती प्यारी माताएं बहनों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीते वर्ष की विदाई की बेला पे और नव वर्ष की शुभ आगमन की तैयारी पे हम लोग यहाँ सिलीगुड़ी स्थित सालूगढ़ा में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में उपस्थित होकर के ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। हमारे इस देश के अंदर में पौराणिक गंगा की धारा बह रही है, इसी प्रकार से ज्ञान की धारा भी बह रही है। उसे जीवंत रखने के लिए सद्गुरुदेव महाराज, गुरु और शिष्य इस संसार में आते हैं और एक चेतन महापुरुष से, एक चेतन व्यक्ति के हृदय में वह ज्ञान की धारा प्रभावित होती है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती अनेकों मोमबत्ती को जलाने का काम करती है, इसी प्रकार से सद्गुरुदेव महाराज जी इस धराधाम पर आकर के हजारों लाखों हृदय में वह ज्ञान की धारा प्रभावित करते हैं, वह ज्ञानी की ज्योत को जलाते हैं और अज्ञान से हमें मुक्त कर देते हैं। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु महाराज जी संसार में आकर के हमें ज्ञान का अंजन देते हैं, ज्ञान का काजल देते हैं। जैसे आप देखते हैं आंखों में जलन होती है और जब काजल लगाते हैं तो बहुत हमें ठंडक महसूस होती है, शीतलता प्रदान होती है। उसी प्रकार से जब संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगता है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरई प्रभु मनोज शरीरा, हरहूं कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार, पापाचार, दुराचार जब समाज में बढ़ने लग जाता है तो महापुरुष का प्रादुर्भाव होता है। महापुरुष धराधाम पर आते हैं और धराधाम पर आकर के हमें वह ज्ञान का अमृत पिलाते हैं, वह ज्ञान का अंजन देते हैं। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। और जब ज्ञान का अंजन हमें देते हैं, ज्ञान का जब वो सुरमा देते हैं तो हमारे अंतर का सारा अंधकार मिट जाता है, सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। और गुरु महाराज जी हम सब पे कृपा करके अनेकों संतों को समाज में भेजते हैं, उनकी कृपा से हमें साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। और जब हम साधु संतों के सानिध्य में बैठते हैं तो हमारा मन प्रकाश से भर जाता है, हमारा मन उस ज्ञान से सराबोर हो जाता है और हम ज्ञान के उस सागर में गोता लगाने लग जाते हैं।
और जब भक्त ज्ञान के सागर में गोता लगाता है तो उसके जीवन में आनंदित होने लगता है, उसका जीवन प्रफुल्लित होने लगता है, उसके जीवन की कोई था नहीं रहता। जैसे एक पत्थर होता है, उस पत्थर को एक कारीगर खरीदता है, उसको तराशता है और तराश करके उसमें सुंदर से एक मूर्ति की आकार आ जाती है। एक भव्य मंदिर का निर्माण होता है, उस मंदिर के जो ट्रस्टी लोग होते हैं, कमेटी के लोग होते हैं, वह मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति को खरीदने जाते हैं। बड़ा सुंदर मूर्ति बना हुआ है, भगवान के प्रतिमा को खरीदते हैं। उनके मन में ख्याल आता है कि यहाँ सुंदर मकराने की मार्बल भी बिक रही है, पत्थर भी बिक रही है, टाइल्स भी बिक रही है, इसे भी खरीद लेते हैं। वो दोनों को खरीद लेते हैं और दोनों को खरीद लेने के बाद एक ट्रक पे लोड कर देते हैं और मंदिर के लिए वह ट्रक रवाना हो जाता है। उस भगवान की प्रतिमा में और संगमरमर की पत्थर में टकराव होती है। संगमरमर का जो पत्थर है वो रोने लग जाती है, बिलखने लग जाती है कि भगवान ने मेरे साथ में बड़ा अत्याचार किए हैं, बड़ा ही अन्याय किए हैं। वह प्रतिमा जो भगवान का है, कहते ना सखी ना बहन, तू भगवान को दोष न दे, भगवान का कोई दोष नहीं है, भगवान तो सभी को एक समान प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में कोई खोट नहीं होता। वह पत्थर कहती है मैं कैसे मान लूं, एक ही पर्वत में हम पले बड़े हुए, एक ही ने हमको बेचा, एक ही ने हमको खरीदा, पर तुम तो उस मंदिर के ऊंचे सिंहासन पे बैठोगी, तुम्हें 56 भोग लगाए जाएंगे, तुम्हारी आरती पूजा होगी, तुम्हारा मान सम्मान होगा और हमें फर्श पे लगाया जाएगा, हम पे लोग गंदगी डालेंगे, हम पे लोग लात गुस्से और चप्पल जूतों का प्रयोग करेंगे। क्या ये भगवान ने हमारे साथ में अन्याय नहीं किया है? वह भगवान की प्रतिमा कहती है ना बहन, भगवान ने कोई अन्याय नहीं किया है, भगवान तो हम सब पर एक जैसा प्रेम बरसा रहे हैं, भगवान का दोष नहीं, दोष हमारे कर्मों का है। बोले कैसे? बोले एक ही ने बेचा, एक ही ने खरीदा, हम दोनों जब कारीगर के हाथ में गए तो कारीगर ने तुम्हारे ऊपर भी छेनी हथौड़ी का प्रयोग किया, और जब कारीगर ने तुम पर छेनी हथौड़ी का वार चलाना प्रारंभ किया तो उस छेनी हथौड़े की चोट को तुम सहन न कर पाई, तुम टूट गई और तुम मूर्ति नहीं बन पाई, तुम पत्थर बन गई, तुम मार्बल बन गई। फिर मुझे लिया गया और मुझे भी तराशा गया और मेरे ऊपर भी छेनी और हथौड़ी का वार किया गया, और जब मुझ पर छेनी हथौड़ी का वार किया गया तो दर्द तो मुझे भी हुआ, चोट तो मुझे भी लगी, लेकिन मैंने उस चोट को सहन कर लिया और उस सहन करने का परिणाम यह निकला कि मुझ में देवी का रूप आ गया, मुझ में दैवत्व का रूप समा गया, मैं एक प्रतिमा बन गई, मैं एक मूर्ति बन गई और मुझे ऊंचे सिंहासन पे बिठाया जाएगा। हे बहन, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, दोष हमारे कर्मों का है। बिना संघर्ष कोई इंसान महान नहीं बनता। किसी शायर ने कहा है बिना संघर्ष कोई इंसान महान नहीं बनता, जब तक न पत्थर को लगे हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता। संघर्षों से महापुरुष के जीवनों को देखिए, कितना संघर्ष उनके जीवन में आता है, पर संघर्षों को जो स्वीकार करता है, आलिंगन करता है, उसका जीवन निखरता है, उसका जीवन दैवत्व के समान होता है। उनके जीवन में सदा सुखी आनंद की खजाना खुल जाता है। गुरु महाराज जी के कुछ भक्त बैठे हुए थे। गुरु महाराज जी ने अपने भक्तों के सामने एक चांदी का टुकड़ा रख दिए और एक लोहे का टुकड़ा रख दिए और सारे भक्तों से पूछे कि इस दोनों में बेशकीमती कौन सा है, एक किसका मूल्य ज्यादा है। सारे भक्तों में उत्साह से कहा गुरु महाराज चांदी बेशकीमती है, चांदी का मूल्य लोहा से ज्यादा है। एक भक्त खड़ा होता है और वह कहता नहीं गुरु महाराज, मेरे दृष्टि में चांदी से बहुमूल्य लोहा है, चांदी से अधिक कीमत लोहे की है। गुरु महाराज ने कहा कैसे? कहा गुरु महाराज ऐसे तो चांदी मूल्यवान है, लेकिन चांदी से अधिक मूल्य मेरे नजरों में लोहा का इसलिए है क्योंकि लोहा जब
पारस से स्पर्श होता है तो वह लोहा सोना बन जाता है, चांदी सोना नहीं बन सकता, इसीलिए वह लोहा महान है। लेकिन हे गुरु महाराज जी, मेरे नजरों में तो न वह लोहा बहुमूल्य है, न वह चांदी बहुमूल्य है, बहुमूल्य तो पारस है जिसके स्पर्श से वह सोना बन जाता है। हे गुरु महाराज जी, सबसे महान तो आप हैं, जिनके सानिध्य पा करके, जिनके सत्संग सुन करके हम जैसे लोग भी स्वर्ण बन जाते हैं, हम जैसे लोग भी महान बन जाते हैं। लेकिन किसी ने कहा है सदगुरु और पारस में बड़े अंतरो जान, पारस लोहे को सोना करे और सदगुरु कर ले आप समान। इतना होने के बावजूद भी पारस की उपमा सदगुरु से नहीं दिया गया, क्योंकि पारस के स्पर्श होने से लोहा सोना तो बन सकता है, लेकिन वह पारस उस लोहे को अपने समान पारस नहीं बना सकता। पर जिनका आप दर्शन करने आए हैं, सत्संग सुनने आए हैं, अपने जीवन को महान बनाने आए हैं, कृतार्थ करने आए हैं, वो ऐसे महापुरुष है सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, जिनके चरणों में बैठने के बाद जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें सोना चांदी नहीं बनाते, वो हमें अपने समान ज्ञानी बना देते हैं, अपने समान पारस बना देते हैं। ऐसे महापुरुष हमें मिले हुए हैं। हम लोग ऐसे चेतन महापुरुष का सेवा करने का, सत्संग सुनने का, भजन सुमरन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। इसीलिए समाज में महापुरुष आते हैं, पूरे देश के कोने कोने में ऐसा कोई विश्व का कोना नहीं है जहां गुरु महाराज जी जाकर के सद्भावना की अलख नहीं जगा रहे हैं, क्योंकि सद्भावना में ही अध्यात्म का सार छुपा हुआ है। सद्भावना अर्थात सबकी भावना, और सबकी भावना जहां होता है वह ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है, वह हृदय का ज्ञान होता है। समर्थ रामदास जी अपने दास बोध में लिखते हैं, नाना शास्त्र पठेन लोक नाना दैवत पूजनम आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्क निरकथम। चाहे नाना प्रकार के देवी देवताओं का हम पूजन कर ले, पठन पाठन कर ले, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, जप कर ले, तप कर ले, व्रत कर ले, उपवास कर ले, पर जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक सब कुछ निरर्थक है। और गुरु महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दिया है वह आत्मा का ज्ञान दिया है, वह कंठी माला का ज्ञान नहीं है, वह तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है। महात्मा कबीर कहते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द को जाने बिना कोई न उतरसी पार। तंत्र मंत्र सब झूठ है, लेकिन हम सनातन धर्म के अंदर देखते हैं, हिंदू सभ्यता के अंदर देखते हैं कि तंत्र मंत्र झूठा नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, वह सभी 16 के 16 संस्कार मंत्रों से ही होता है। गर्भाधान से लेकर के अग्निदान तक जो 16 संस्कार है वो सब में मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर महात्मा कबीर ने क्यों कहा तंत्र मंत्र सब झूठ है? आप ध्यान से दोहा को पढ़ोगे तो महात्मा कबीर जी कहते हैं तंत्र मंत्र झूठ नहीं है, झूठ है, झूठ। झूठ में और झूठ में फर्क है, अंतर है। झूठा जैसे आपके थाली में नाना प्रकार का व्यंजन रखा हुआ है, पर आपने एक निवाला खा लिया, दूसरा आप थाली में हाथ भी मत लगाइए। दूसरे को भोजन करने को दोगे तो वो कहेगा जी ये झूठा है, मैं नहीं खाता। जबकि दूसरी बार उसका प्रयोग भी नहीं किया गया, हाथ भी नहीं लगाया गया, केवल एक बार उसका अंश मुख में जाने से वह भोजन झूठा हो जाता है। तो महात्मा कबीर जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आप मंत्र बोल रहे हैं, जो आप ये बाहरी कर्म कांड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, भक्ति सेवा भाव कर रहे हैं, यह सब भी तो मुख से स्पर्श होकर ही निकलता है। 52 अक्षर माया माही, तामे सत्य नाम नाही नाही नाही। 52 अक्षरों में वह परमात्मा का अविनाशी नाम नहीं है। इसलिए कहा तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, क्योंकि वह झूठा है। हमसे पहले भी हजारों लोगों ने उस मंत्र का जाप किया है,
हमसे बाद भी हजारों लाखों लोग उस मंत्र का जाप करेंगे, पर वह कौन सा मंत्र है जो मुख और जिह्वा का विषय नहीं है, वो अंतर का विषय है, वो श्वासों का विषय है। महात्मा कबीर कहते हैं जो वह मंत्र है, वह मंत्र सद्गुरुदेव महाराज के कृपा से हमें प्राप्त होता है। और जब हम सद्गुरुदेव महाराज जी के दरबार में जाते हैं तो सद्गुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भींग गया सब अंग। जब सद्गुरुदेव महाराज की हम सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, बंदगी करते हैं, अभी पूजनीय बाई जी महात्मा चमेली बाई जी आपको सुना रही थी कि जिस ज्ञान को पाने के लिए कई कई वर्षों तक हमें तप करना पड़ता था, उसी ज्ञान को आज सद्गुरुदेव महाराज जी दोनों हाथ लुटा रहे हैं, आज ज्ञान का खजाना खोल रहे हैं कि मानव आओ उस ज्ञान को जानो जो करोड़ों जन्मों में भी नहीं मिलने वाला था, कहीं जप तप करने पर, तपस्या करने पर भी नहीं मिलने वाला था। बहता था बह जात था लोक वेद के साथ, पैंडो में सतगुरु मिला दीपक दीन्हा हाथ, दीपक दीन्हा हाथ करी सो वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जो कोटि जन्म में भी प्राप्त होने वाला नहीं था, हम मोह माया के चकाचौंध में बह रहे थे, सबको बहा कर ले जा रहे थे, पर कितनी बड़ी कृपा गुरु महाराज जी की हम पर और आप पर हुई कि पैंडो में सतगुरु मिला। रास्ते में हमें गुरु महाराज जी मिल गए और गुरु महाराज जी ने क्या किया, दीपक दीन्हा हाथ करी, हमारे हृदय के अंदर में एक ऐसा दीपक दिखाया, हम बासी वा देश का जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। ऐसा दीपक दिखाया गुरु महाराज जी ने जिस दीपक में न तेल है न बाती है, बिना तेल और बाती का वह दीपक जगमग जगमग जल रहा है। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रही रे। तो महात्मा कबीर कहते हैं मैं वहां का रहने वाला हूं जहां आदि अंत का खेल नहीं है, हम बासी वा देश का जहां आदि अंत का खेल। और दीपक देखा गैब का, एक अजीब प्रकार का दीपक देखा। यहाँ जितने भी ज्ञानी आत्मा बैठे हैं, प्रभु प्रेमी आत्मा बैठे हुए हैं, जिनको गुरु महाराज जी के दरबार से उस आत्मा का ज्ञान मिला है, उन्हें पता है कि वह कौन सा दीपक है। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं बिन भूमि एक महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। संत ब्रह्मानंद जी भी इसी बात को पुष्टि करते हैं कि मैंने एक महल देखा, बिन भूमि एक महल बना है। इतना बड़ा यह पंडाल बना हुआ है, इसका जो फाउंडेशन है, नींव है, वह भूमि है। बिना भूमि का यह पंडाल नहीं बन सकता था, कोई भवन नहीं बन सकता था। लेकिन संत कहते हैं कि हमने जो भूमि देखा है वो बिना भूमि का है, बिन भूमि एक महल बना है, तामे जोत उजारी रे। और बिना भूमि का एक सुंदर सा महल बना है, मकान बना है, उस महल के अंदर में एक जोत जल रहा है। और जोत को कौन देख रहे हैं, अंधा देख देख सुख पावे। वो अंधा है, इन आंखों से नहीं दिख सकता। बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल रही तो पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रही तो पिया मिलेंगे। ये बाहर के आंखों की बात नहीं है। जब ज्ञानी महापुरुष मिलते हैं तो हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान का अंजन देते हैं, क्योंकि ये बाहर के नेत्रों से हम संसार को देख सकते हैं। जिसका जिक्र संत करते हैं, महापुरुष करते हैं, सद्गुरुदेव महाराज जी करते हैं, वह ज्ञान अविनाशी है, अलौकिक है, जो हमारे घट के भीतर में समाया हुआ है। ऐसे उस नाम को जनाने के लिए संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। वह जो ज्ञान का ज्योति है, ज्ञान का दीपक है, उस दीपक को सद्गुरुदेव महाराज धराधाम पर आते हैं और धराधाम पर आकर के हमें वो ज्ञान का अमृत पिलाते हैं, वह ज्ञान का जाम पिलाते हैं। तो महापुरुष हर युग में संसार में आए, परमात्मा राम आए, परमात्मा कृष्ण आए,
अनेक महापुरुष संसार में आए, महापुरुषों ने आकर के उसी सद्भावना की ताकत से, उसी ज्ञान की ताकत से, जो आत्मा का ज्ञान है, जो बाहर के वस्तु नहीं है, भीतर की वस्तु है, और उस भीतर के वस्तु को जनाने के लिए जो भीतर के जानने वाले ज्ञानी होंगे वही जना सकते हैं। बाकी तो इस हाथों से हम माला जप सकते हैं, तंत्र मंत्र कर सकते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, लेकिन संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं वह कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के लिए कहा सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, चाहे वह लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, गूंगा हो, बहरा हो, नीच हो, ऊंच हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए सुलभ है। सब देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में उस परमात्मा के नाम को आप जान सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने हृदय पे हाथ रखकर बताइए, जो गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है वह अंदर का ज्ञान है, उसमें इस इंद्रियों का कोई मतलब नहीं है, कोई उसका वास्ता नहीं है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन और 12वां बुद्धि, उससे परे जो ज्ञान है जिसका जिक्र 4 वेद 6 शास्त्र सब में है दर्शाया, शेष महेश रटत है पार नहीं है पाया। जिसकी महिमा 4 वेदों 6 शास्त्रों 18 महापुराणों में उल्लेख किया गया है। आज हम कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि शास्त्रों के आधार पे, वेदों के आधार पे, उपनिषदों के आधार पे हम सबको परम पूज्य सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज उस ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं, आज उस ज्ञान का जाम पिला रहे हैं, जो हम कहीं भी जाते हैं तो शास्त्रों का उल्लेख कर सकते हैं कि भैया मानव उत्थान सेवा समिति का दरबार, सदगुरुदेव महाराज जी का दरबार वह ज्ञान देता है जिस ज्ञान का जिक्र सारे शास्त्रों में किया गया है, सारे उपनिषदों में किया गया है, सारे वेदों में किया गया है। इसीलिए संतों ने कहा है जब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक ब्रह्म की समाप्ति नहीं होगी। सदगुरुदेव महाराज संसार में हमारे भ्रम की मटका को फोड़ने के लिए आते हैं, और जब हमारा भ्रम का मटका फूट जाता है तो ब्रह्म का बोध हो जाता है, हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। और वैसी ब्रह्म के बोध कराने के लिए आपके इस सिल्लीगुड़ी स्थित सालूगढ़ा में 2 दिवसीय विशाल सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय विशाल सद्भावना सम्मेलन में अनेक ऋषि मुनियों के, साधु संतों के ज्ञान विज्ञान से, शास्त्रों से ओतप्रोत सत्संग को सुनिए और सदगुरुदेव महाराज जी के ज्ञानामृत का पान कीजिए और अपने भ्रम के मटका को फोड़िए और ब्रह्म का बोध करके जाइए। इसी में यह मानव जीवन को पाना हमारा सफल और सार्थक हो पाएगा। और इसी शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम दूंगा।